मैंने स्टार्टेड ट्रेडिंग, मैं अपने आप को एक एक्सक्यूज़ देता था। बहुत से यूट्यूबर देखता था जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में, उनके पास 6-8 स्क्रीन का सेटअप है। एंड आई जनरली थिंक कि यही एक प्रॉब्लम है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं पैसे अर्न नहीं कर पा रहा स्टॉक मार्केट से। मेरे पास अगर 4 मॉनिटर होता, मेरे पास अगर 10 मॉनिटर होता तो मैं पैसे अर्न कर लेता। लेकिन एक्चुअली इट वॉज नथिंग बट एन एक्सक्यूज़। मैं अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर थोप रहा था। ओके, यू डोंट नीड 6, 8, 10 मॉनिटर टू स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, ऑल्दो इट्स इम्पॉर्टेंट, सेटअप होना, आपके पास एक बढ़िया सेटअप होना, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट कंपलसरी। आप बिना अच्छे सेटअप के भी ट्रेड कर सकते हो एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन अगर आपके पास अच्छा सेटअप है तो डेफिनेटली इट इज़ अ प्लस पॉइंट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अपग्रेड योर सेटअप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जनरली आप बात कीजिए, कोई भी बिजनेस है, आप अगर कोई फैक्ट्री लगाता है तो ऐसा थोड़ी कि पहली फैक्ट्री, पहला ही बिजनेस उसका ऐसा होता है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो, उसमें बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज लगी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं। एक फैक्ट्री का जो मालिक है वो स्टार्ट करेगा कि सेकंड मशीन से, एक मशीन से काम करेगा, 2 मशीन लगाएगा, 3 मशीन लगाएगा। धीरे धीरे उसके जो सेटअप है, उसका जो फैक्ट्री है, उसकी मशीनरीज इंप्रूव होती रहती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन बिगिनिंग उसको छोटे से ही करनी पड़ती है। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गए तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वो जो अमेज़न का एक पिक्चर वायरल होता है कि पहले अमेज़न कैसे गराज में चलता था और आज अमेज़न की कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अमेज़न ऑल्सो स्टार्टेड इन गराज, मतलब वो बहुत छोटे सेटअप से स्टार्ट हुआ था एंड देन ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मेकिंग देयर सेटअप और मेकिंग देयर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जैसा भी है वो, और धीरे धीरे उसको ग्रो करते गए। तो अगर आप आज का वीडियो देख रहे हो और आपको ये लगे कि इस सेटअप की वजह से ही पैसे अर्न होते हैं, तो यू आर वेरी रॉन्ग। सेटअप इज़ जस्ट फॉर कंफर्ट। ठीक है, और आई विल एक्सप्लेन कि क्या इंपॉर्टेंस होता है 6-8 मॉनिटर का। डेफिनेटली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ 6 और 8 मॉनिटर इन योर सेटअप और 3 मॉनिटर इन योर सेटअप। ठीक है, मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। तो आई एक्सप्लेन कि उनका क्या पर्पज़ होता है, क्यों रखते हैं लोग और क्या मतलब होता है। और साथ ही साथ मैं अपने सेटअप के बारे में बताऊँगा कि मैं किस पे ट्रेड करता हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो और देखते हैं कि हमारे पास क्या सेटअप है और मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ। पावर हाउस ऑफ द सेटअप विच इज़ CPU को लेके काफ़ी बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है लोगों को, या फिर उनको कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन से पावर का CPU लें या फिर क्या लें। लेट मी टेल यू, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बहुत हाई पावर का CPU नहीं चाहिए। Even if it is i5 और Ryzen 5, it's more than enough. And I'll say कि Ryzen 5 भी ना हो, Ryzen 3 हो या फिर i3 हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। It's not important to have i9, i10 जो भी मतलब आ रहा है सिस्टम, वो रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर ट्रेडिंग पर्पज स्पेशली। मेरा खुद का सिस्टम Ryzen 5 है। ठीक है, AMD Ryzen 5 आई एम यूजिंग। यू कैन सी द स्पेक्स राइट हियर। यहाँ पे सारे स्पेक्स हैं जो मेरे सिस्टम के हैं, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप एक CPU यूज़ करते हो या फिर अगर आप डेस्कटॉप की बात करो तो मॉनिटर आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मॉनिटर के देखोगे कहाँ। ठीक है, इवन इफ़ यू डोंट हैव CPU, मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया था अपने मॉनिटर से। तो मेरे पास लैपटॉप हुआ करता था, उस लैपटॉप को मैं मॉनिटर पर कनेक्ट करके एक बड़ी स्क्रीन बना लेता था। अगर आपके पास नहीं है डेस्कटॉप तो अपने मॉनिटर को लैपटॉप पर कनेक्ट कर सकते हो ताकि जो चार्ट्स हैं आपको बड़े दिखें। ठीक है, आई हैव 3 मॉनिटर्स राइट नाउ। एक 24 इंच का है एंड 2 आपके 27 इंच के हैं। उन सब की फ़ोटोज़ आपको ये दिख जाएंगे। तो फर्स्ट मॉनिटर इज़ सैमसंग विच इज़ 24 इंचेस, और वो बेसिकली इसलिए यूज़ करता हूँ मैं कि जो चार्ट्स वगैरह हैं वो पढ़ने में आसानी होती है एंड ऑल्सो चार्ट्स को लाइन से 3 चार्ट्स देखने में काफ़ी ईजी होता है वो। ठीक है, तो इनकेस अगर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा हूँ या फिर मैं मल्टीपल चार्ट्स ट्रैक कर रहा हूँ तो उसमें वर्टिकल आपका चार्ट्स में लगा सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड मॉनिटर इज़ ऑफ 27 इंच और थर्ड मॉनिटर भी मैंने 27 इंच का। ये दोनों मैं सीधा रखता हूँ हॉरिजॉन्टल, आप कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम लाइन में, बिकॉज उसमें या तो मैं एडिटिंग में भी यूज़ कर लेता हूँ कभी दोनों मॉनिटर को, या फिर जब अगर मेरे को 8, 10 या 15 चार्ट्स ओपन करने होते हैं तो मैं इन तीनों मॉनिटर का एक साथ इस्तेमाल करके ट्रैक कर सकता हूँ सबको। नाउ अब ये 3 मॉनिटर का इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है, क्यों आप करना चाहिए, आपको क्यों करना चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप स्टार्टिंग में 3 या 4 से ज़्यादा स्टॉक ट्रैक नहीं कर सकते हो एक टाइम पे। ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, आपको 10 स्टॉक ट्रैक करने हैं, आपको 15 स्टॉक ट्रैक करने हैं, तो आप एक मॉनिटर में या फिर एक लैपटॉप में 10 से 12 स्टॉक या 15 स्टॉक ट्रैक नहीं कर सकते हो एक बार में। उसलिए
मॉनिटर आपको चाहिए होता है। तो अगर आपको इंट्राडे कर रहे हो आप, या फिर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऑप्शंस की मूवमेंट आपको पता होगी कि बहुत क्विकली होती है। तो अगर आप टैप टू टैप मूव करते रहोगे तो शायद टैप टू टैप मूव करते ही आपका प्रॉफिट साफ हो जाएगा सारा, अगर आप सही से ट्रैक नहीं कर रहे हो उसको। तो इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करना होता है, कॉन्टीन्यूसली ट्रैक करना होता है। तो सारे चार्ट्स आपके बिल्कुल स्क्रीन पर होने चाहिए, ठीक है ना। इनिशियली आई यूज्ड टीवी ऑल्सो, मैंने टीवी था मेरे पास रखा हुआ, उसको मैंने अपना HDMI से कनेक्ट करके उसमें यूज़ किया था। बट देन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सेटअप अपग्रेड किया, मैंने मॉनिटर लगाना शुरू कर दिया। नाउ दीज आर वेरी जनरल मॉनिटर, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तगड़ा गेमिंग 50-60 हज़ार का मॉनिटर है, बहुत नॉर्मल मॉनिटर है। मैं सबको लिंक में नीचे डाल दूंगा, जो भी आपको ख़रीदना है मॉनिटर आप वहाँ से बाई कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू कि ये कोई एफिलिएट लिंक नहीं होगा, तो मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। जस्ट आउट ऑफ हम्बलनेस मैं ये आपको बता दूंगा कि कौन सा मॉनिटर मैं यूज़ करता हूँ। तो बात हो गई CPU की, बात हो गई मॉनिटर की। नेक्स्ट थिंग, माउस कीबोर्ड बहुत जनरल है, ठीक है। लॉजिटेक का कीबोर्ड है एंड आई थिंक डेल का माउस है, दोनों वायरलेस है। और वायरलेस यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि वायर ना देखें, सिंपल सी बात है। सेटअप थोड़ा बेकार लगता है अगर वायर रहती है तो। नाउ जो कीबोर्ड है मेरा, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है आपको। अगर आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं लेना है तो आप जनरली एक सिस्टम वाला कीबोर्ड भी ले सकते हो। मेरा कीबोर्ड ऐसा है कि मैं साइमल्टेनियसली 3 सिस्टम से कनेक्ट कर सकता हूँ। इट माइट बी टैबलेट, इट माइट बी फ़ोन, इट माइट बी कंप्यूटर, इट माइट बी लैपटॉप, कुछ भी हो, मैं 3 चीज़ें एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड विद द रोल मैं मूव करके किसी को भी ओके कर सकता हूँ, ओके। तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन आप नॉर्मल कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो मैंने कवर कर लिया CPU, मैंने कर लिया मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस। तो ये 4 ही हैं जो मेन पर्पस होते हैं यूज़ करने के, ठीक है। देन आई ऑल्सो हैव वन iPad का इस्तेमाल मैं बेसिकली अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रैक करने के लिए करता हूँ, क्योंकि जनरली जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं P&L नहीं देखता, ठीक है। उस टाइम पे P&L ना देखने के लिए ये आपका टैबलेट होता है कि जब भी मन किया अपना टैबलेट ऑन किया और देख लिया P&L करंटली क्या चल रहा है बीच बीच में। ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। तो दिस इज़ वाई टैबलेट इज़ देयर। और थोड़ा बहुत जो कंटेंट फाइंड आउट करना होता है, फिर कुछ चीज़ नोट डाउन करनी होती है, तो उसमें मेरा iPad हेल्प करता है। दिस इज़ माई कंप्लीट सेटअप। ये माइक है, माइक का इस्तेमाल शायद आपको ना हो, क्योंकि अगर आप पढ़ाते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ाते हो तो माइक का यूज़ नहीं होगा आपके लिए। दीज आर कंप्लीट सेटअप और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो i3 लैपटॉप या फिर Ryzen 3 लैपटॉप आपके लिए मोर देन इनफ है। आपको नहीं चाहिए इतने बड़े बड़े मॉनिटर स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओ वैसे वैसे अपने आप सेटअप को इम्प्रूव करते जाओ, स्टार्ट बाइंग थिंग्स, और सेटअप में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी काफ़ी। नाउ मेरा सेटअप काफ़ी ठीक ठाक है, ओके। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। अब लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे पैसे अर्न करने लगते हैं वो बिना बात की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। आई एम स्टिल यूजिंग iPhone SE, ठीक है। मैं चाहता तो iPhone Pro ले लेता है, वगैरह वगैरह चीज़ें लेके आप अपना वहाँ पैसे वेस्ट कर सकता था, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर बनना चाहते हो जो एक प्रॉपर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करे या फिर एक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करे, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है और क्या ऐसी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे iPhone चाहिए था और ऐसी मेरा पूरा काम कर देता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट जब तक वो सही चल रहा है, ठीक है। और सेटअप मेरा इंपॉर्टेंट था। सेटअप में मैं डेफिनेटली एक्स्ट्रा इनकम जो होती है मैं उसको डालता हूँ, ठीक है। सेटअप जब भी मैं क्रिएट करने की सोचता हूँ तो मैं एक लेवल ऊपर जाके ही सोचता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सस्ता चीज़ ले लूँगा या फिर कोई बेकार चीज़ लूँगा। सेटअप में जब भी इन्वेस्ट करता हूँ मैं एक अच्छा अमाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई बिजनेस। ये मेरा बिजनेस है, दिस इज़ वॉट जनरेटिंग मनी फॉर मी, ओके। तो अगर आप सेटअप बना रहे हो तो कभी भी सेटअप में कंजूसी मत करना, लेकिन पहले उससे उतना अर्न कर लो तब आगे बढ़ना। दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट माई सेटअप। और इसके पीछे काफ़ी वीडियोस, काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे हर बार, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। तो अगर आपको अपना मेरा सेटअप अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और कोई आपके भी दिमाग में कोई डाउट हो अपने सेटअप से लेकर कि आप किस पे ट्रेड कर सकते हो, किस पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।